नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज सबसे पहले 10:30 बज रहे हैं। सबसे पहले आज आ गया वो मार्केट में। उसका रीजन भी बताऊंगा कि मार्केट में क्यों आया पहले। और बेसिकली आज स्टॉक में ट्रेड करना है मुझे। और आपको मैंने बताया कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए चार्ट देखना जरूरी नहीं, ऑप्शन चेन देखना जरूरी है। अगर मैंने आपको क्लास में ऑप्शन चेन जो बताया, स्टॉक ऑप्शन चेन, मैं 100% कह सकता हूँ कि आप उस ऑप्शन चेन को देख के स्टॉक को बता सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा होगा और क्या करने वाला। चार्ट भी नहीं देखोगे, बता दोगे कि ये कंसोलिडेशन कर रहा है कि क्या कर रहा है, सारी चीजें। अब जैसे मान के चलो मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, मुझे किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने हैं, जैसे कि इन्फोसिस है या कुछ भी है, तो मुझे सबसे पहले ऑप्शन चेन में जाने की जरूरत पड़ती थी, ऑप्शन चेन में देखना पड़ता था कि ऑप्शन चेन, इसलिए काफी समय लग जाता था। तो बेसिकली जो सीट्स मैंने आपको दिया क्लास में, मैं 100% श्योर हूँ आज मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा आपको कि कितना आसान हो गया है ऑप्शन चेन देख के ट्रेड करना। अब तो ऑप्शन चेन भी देखने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको सारा ऑटोमेटिक डाटा मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेन देखने के लिए यहाँ पे आपको सारे स्टॉक हैं। अब ऑप्शन चेन में क्या देखना है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, वाई वैल्यूम, अगर निगेटिव पीसीआर है तो उस स्टॉक पॉजिटिव जाएगा कि नहीं, कितना निगेटिव रहना चाहिए पीसीआर तो हम पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं, ए टू जेड सारी चीजें। तो यही चीज अप्लाई करके उठा के मैंने ये सीट्स में लगाया। पहले मैं सीट्स ओपन कर दे रहा हूँ कि अब जो हम एक एक करके स्टॉक ऑप्शन चेन में देखते थे कि भाई किसमें बाइंग करना चाहिए, किसमें सेलिंग करना चाहिए, तो यही चीजें हमें फिल्टर करके यहाँ से स्टॉक मिल गया है। तो जैसे ये ऑटोमेटिक डाटा है, फ्रेश डाटा है, करंट डाटा मिलेगा यहाँ पे। बेसिकली जैसे बीपीसीएल है, आईओसी है, अबाउट इंडिया है, अभी लोडिंग हो रहा है। सो फाइनली सीट्स में ऑप्शन चयन के बेस पे हमें दो तीन स्टॉक मिल रहे हैं सेल करने के लिए। जैसे कि बेसिकली चाहे आप वहां ऑप्शन चयन देखो या ऑप्शन चयन से यहाँ हमें ही पता चल जाएगा कि मार्केट में करना क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे पावर ग्राइड का तो नो है, जिंदाल स्टील का यस है। तो अभी बाइंग के लिए एक भी स्टॉक मुझे नहीं मिल रहे हैं, बाइंग के लिए तो एक भी स्टॉक नहीं है। पहले हम देखो इसमें क्या होगा, जब सीट्स आप अलग अलग लगा, जाहिर सी बात है इसमें से दो स्टॉक मिले हैं। एक बेसिकली ऑप्शन चेन के हिसाब से ल्यूपिन बोल रहा है गेन यानी बाइंग करने के लिए बोल रहा है। और बेसिकली पहले मैं एक सेलिंग के लिए जाऊंगा और एक बाइंग के लिए जाऊंगा, मींस दोनों में देखूं क्योंकि ट्रेड मिलना चाहिए ल्यूपिन। सो फाइनली लूपिन हमें यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली ये जो डाटा हमें रिकमेंडेशन देता है यस या नो, एग्जैक्टली ऑप्शन चेन के बेस पे है सारा डाटा। तो ल्यूपिन एक है और ल्यूपिन को मैं लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल जोन को बाइंग करने के लिए बोल रहा है इसमें। और सबसे पहले इसका चार्ट लगाते हैं, देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। बेसिकली ये तो काफी ऊपर निकल चुका है। सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं और काफी ऊपर निकल चुका है, ये ऑल टाइम हाई पे है बेसिकली क्या मार्केट। सो फाइनली ऑल टाइम हाई पे है तो इसको देखते हैं। अगर ऑल टाइम हाई पे रहे मार्केट तो सबसे पहले इसमें दो चीजें करना चाहिए। क्या? हाई और लो मार्क करना चाहिए। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ? मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 502 पे, 564, इतना ऊपर निकल गया है। तो बेसिकली हाई मार्क कर लो आप, ये आपका हाई होगा बेसिकली। मार्केट ये हाई है, ये लो है, तो ये हाई मार्क कर लो 569 यहाँ पे। ये इसको ब्रेक करता है तो आप ट्रेड कर सकते हो बेसिकली। और ये इसका लो है। अब हम वेट कर सकते हैं इसको ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे हाई और लो। अब ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर देखते हैं। और सबसे पहले इसका एक हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस मेरे हिसाब से गैन कैलकुलेटर है। तो गैन कैलकुलेटर में जो हमारा मान चलो हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस ये है 1569 रुपए। तो गैन कैलकुलेटर, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है स्टॉक में, जो जो मैंने क्लास में आपको तो बताया सारी चीजें कि एक ट्रेड करने के लिए आपको कितनी एनालिसिस से देखना पड़ता है। अभी तो ऑप्शन चेन तो सिंपल रूल आ गया कि आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल जाएगा, आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी देखना है। अब बेसिकली मुझसे एक ट्रेड छूट गया, नहीं तो ये सुबह होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 1500 ल्यूपिन कितने में था? 1569। नेटवर्क स्लो है बहुत। 1569, ओके। 15 1569, 1569 कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है कि भैया 1570 के ऊपर जाता है तो आप बाई कर लो और 1579 का टारगेट ले लो पहला, 1589 का सेकेंड। तो बेसिकली जो मैंने लाइन खींचा है वो परफेक्ट है कि अगर 1560 के नीचे आता है तो मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है, और 1569 के ऊपर जाता है, 70 के ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे। और मेरा भी जो लाइन ड्रॉ किया हूँ वो भी 1570 का ही ड्रॉ किया हूँ, बट बेसिकली मैं ट्रेड लूंगा तो कैंडल्स क्लोज होने पर टारगेट लूंगा 1579 का। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन एक चार्ट मुझे और देखना है। वो क्या देखना है? एक सीट्स तो मैंने देख लिया। सो ल्यूपिन में यही मुझे थोड़ा सा है कि ये हाई पे है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन बेसिकली अगर इसको मैं सुबह होता तो कितना अच्छा ट्रेड मिल जाता। कोई नहीं, हाई और लो मार्क किया है, जब तक हाई को नहीं ब्रेक करता देखते हैं। एंड वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कैंडल्स क्लोज होने का।
और गैन भी हमारा साथ दे रहा है कि 1570 को ब्रेक करे तो भैया आप बाइंग कर लो। बेसिकली क्लास में तो एक एक चीज आपको पता है। और बात रही एम्फेसिस की, कि तो एम्फेसिस हमें सीट्स के हिसाब से कि भाई सेलिंग करना चाहिए इसमें, ऑप्शन चैन के हिसाब से, सीट के हिसाब से नहीं। सीट्स में तो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन आ रहा है यहाँ पे। एम्फेसिस सेल है, इसका हाई क्या है, जस्ट 1 मिनट, 813, लो क्या है 548। करंट मार्केट प्राइस क्या है इसका, 2522 है। और गैप अप हुआ है, गैप डाउन नो एग्जैक्टली। हाँ ये अच्छा रहेगा एम्फेसिस। एक बार मैं इसको हॉरिजॉन्टल जोन में, एक्चुअली ये सीट से अगर ट्रेड करना है तो सुबह सबसे बेस्ट रहता है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। हॉरिजॉन्टल जोन तो मुझे मिल गया बहुत ही अच्छा। इसमें हॉरिजॉन्टल जोन मुझे मिल गया कहाँ का, ये वाला बेसिकली, ये हॉरिजॉन्टल जोन। लेकिन मार्केट नीचे से एक बार आ चुका है, मतलब मार्केट 2503 तक जा चुका है, इतना सुबह सुबह मूवमेंट हो चुका है। और बेसिकली ये है मार्केट में। और एक मिनट, हॉरिजॉन्टल जोन तो मेरा सही है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जोन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। देखो यही लिए कहता हूँ, जब आप हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करो ना, तो इधर उधर का क्लास में इसीलिए मैंने समझाता हूँ, जब आप हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करो तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ किया जाता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। ओके हाँ, ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो एक बार नीचे आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट दे चुका है एक बार, तो हम इसको ज्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट फटाक से नीचे है। तो ब्रेक करने का इसको भी इंतजार होने देते हैं। बाकी दो स्टॉक हैं, दो स्टॉक को वेट कर रहे हैं, एक ये 64 है और एक ये है, तो इंतजार करते हैं दोनों स्टॉक को। एक्चुअली में शीर्ष में अगर देखना होता तो सुबह ज्यादा बेटर मौका था। और बाकी मार्केट अभी ये सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कंफर्मेशन चाहिए जो कि कंसोलिडेशन कर, लेकिन ल्यूपिन एक अच्छा मिला है और मार्केट एक मूवमेंट कर चुका है। लेकिन याद रहे ये हाई है, अगर ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है तो मेरी एंट्री बन जाएगी। और शीर्ष में तो ऐसे काफी स्टॉक है, तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा अगर आपके पास है, जैसे ऊपर भी बाइंग आई है, अच्छी बाइंग आई है, जैसे ये पावर ग्राइड तो नहीं है, कॉफर्स है, यस है, और ये है। दो तीन स्टॉक हैं जो कि लॉस में है, मतलब सेलिंग साइड का पोजीशन बन रहा है इनका, सुबह सुबह मिलता है तो जाहिर सी बात एंट्री भी हो जाती है हमारी। बाकी ल्यूपिन में सारे स्टॉक में तो अभी मैं नहीं लगा के बैठ सकता हूँ, 60 पे चल रहा है। तो ये हाई मार किया है, आपको मैंने क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है कि हायर लो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में तो हर जगह कोई ना कोई सिखाता है, कि भाई मार्केट हाई लो, मैंने आपको सिखाया कि हाई लो बनता क्यों है और इस पे एग्जैक्टली एंट्री किया कब जाता है। लोग बोलते हैं जैसे प्रीवियस हाई को ब्रेक करे ट्रेड ले लो, नहीं ये गलत होता है। गुस्सा मुझे तभी आती है जब लोग यूट्यूब से नॉलेज लेके प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते हैं, खुद दूसरे का नॉलेज लेके ऐसे यूट्यूब से देख के और आपको बताने लगते हैं। बेसिकली वो पर्सनली उनका कुछ एक्सपीरियंस रहता नहीं है। तो अब जैसे मान के चलो ठीक है, इसमें बाइंग तो काफी आई है, मैंने आपको बताया जो फ्लैट ओपन होके बाइंग है वो तो फिर समझ लो। तो 1500 से मार्केट 1560 चल रहा है, 60 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट किया है। अब जब तक ये पर ब्रेक नहीं करता कर देता तब तक तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, इंतजार करते हैं, देखते हैं लास्ट तक बने रही। 1560 1565 चल रहा है। बाकी एक एम्फेसिस है और ये भी ब्रेकआउट डाउन होने को वेट करे, इसमें एग्जैक्टली एक चैनल बना रहा है ऐसे। बट इसको तो देखते हैं, इससे मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, शायद उम्मीद इससे ही है। और बाकी और भी है लेकिन सबको नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है। अगर बेसिकली सिर्फ ट्रेड करना होता तो मैं 10 टैब लगा के कोई ना कोई मैं एंट्री करने को ढूंढ रहा होता। तो वेट करते हैं, देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ सकते हैं, बेसिक्स लेकर एडवांस तक चीजें, सारी चीजें। और ये भी तो पहले क्या होता था कि हमें ऑप्शन चैन में जाना पड़ता था सिंपली। अब ऑप्शन चैन में जाने के बाद हमें एक एक स्टॉक को ऑप्शन चैन में जो जो हमारे रूल है कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए, ये सारा डाटा ऑटो कह सकते हो, ऑटो करेक्ट लेके यहाँ पे आपको फिल्टर करके दे देता है कि ये स्टॉक में आपके जो ऑप्शन चैन का रूल है इसके हिसाब से इसमें बाइंग आई, तो सिंपली। अब जैसे इसमें क्या है, और जैसे ये आर्टिन है, अब आर्टिन को हम लगाते थे, सबसे पहले इसको देखते थे कि यार इसमें ट्रेड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, नहीं इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी क्लियर कट डाटा नहीं है। हाँ तो ऐसे में क्या था मार्केट में कि बहुत ही
कंफ्यूजन रहती थी, एक एक देखना पड़ता था, समय लगता था। सिंपली बेसिकली मिल जाता है कि भाई इसमें ले लो ट्रेड, इसमें सेल करना है, इस स्टॉक में बाइंग करना है। बाकी सेल और बाइंग करने के अलावा तो आपको सारी चीजें पता है कि आपको कब क्या और क्या करना है, एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे। मैंने एक चीज आपको शुरू में बुलाया, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो और स्टॉक में प्रैक्टिस कर लो तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको रोज का 10-15 पॉइंट का मूवमेंट आराम से किसी भी स्टॉक में ले सकते हो। बेसिकली ये मेरी गारंटी है, 10 में से बेसिकली इस पे ट्रेड लेता हूं मैं। और ट्रेड ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ये तो मुझे 100% है। लुपिन है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैं तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक ये कैंडल्स ऊपर क्लोज नहीं देगा, तो वेट करते हैं। वैसे रूल्स तो है कि जब तक ऊपर मार्केट कैंडल्स क्लोज ना दे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ एक। सो फाइनली ल्यूपिन में टोटल 50 क्वांटिटी ली है, 78,000 का फंड लगा है एंड 1564 रुपए। टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन 79 का टारगेट रहेगा, ये वाला। अब बेसिकली भी मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, स्टॉप लॉस तो मेरा अगर मार्केट यहाँ तक आता है ना 50 तक। अब बोलोगे ऐसा तो कोई रूल नहीं है, एक रिस्क भी होता है हमारा। और 50 क्वांटिटी लिया, अगर यहाँ तक आएगा तो बड़ा लॉस अगर यहाँ से जाता है तो मिनिमम प्रॉफिट जो कह सकते हो कि हम 79 का है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं क्यों कह सकता हूँ, देखो रूल इस रूल, मार्केट को आपको नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपका रेशियो क्या है, उसे नहीं पता है। तो लोग जो रिस्क और रेशियो बहुत मेंटेन करके ये वो करके चलते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो किया, जैसे मैंने एक कैंडल क्लोज दिया तो मेरा रूल कहता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, लेकिन मैंने एंट्री कर ली है पहले, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब मुझे पता है ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा तो मैंने ट्रेड ले लिया है विदाउट कैंडल्स क्लोज होने का। ठीक है, तो मेरा भी स्टॉप लॉस नहीं लग सकता है, क्योंकि मार्केट को मैंने बोला है अभी पैसेंजर वो ढूंढ रहा है, बस क्या ढूंढ रहा है, पैसेंजर ढूंढ रहा है। अब जब तक उसको पैसेंजर मिल नहीं जाता वो क्या करेगा, वो कहीं भी टेस्ट कर, मीन्स अगर ये बस को आगे जाना है, क्या ये बस को आगे जाना है तो वो पैसेंजर लेने नीचे जाएगा तो कहीं भी नीचे तक जा सकता है, तो मैं कैसे रिस्क ले सकता हूँ। तो टारगेट पॉइंट 1570 चल रहा है, गेन के वाला रूल आ गया है 1570, लेकिन जब तक कैंडल्स क्लोज नहीं देता तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, अभी और वेट करना पड़ सकता है। तो टारगेट पॉइंट मेरा 79 का है, और जस्ट 1 मिनट, 79 का है। तो इतना आसान हो गया है ट्रेड करना, मीन्स। और मैं तो लेट आया हूं, अगर यही मैं आता आई थिंक 9:30 बजे, पौने 10 बजे, तो 1 मिनट में सीट्स में देख के यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लेता, क्योंकि 64 पॉइंट का मूवमेंट किया है। ठीक है, अब मैं एम्फेसिस बोलोगे एम्फेसिस लगाया हो इसमें क्यों नहीं ट्रेड करो, ठीक है, उसमें जब मिलेगा तो देखा जाएगा, मूवमेंट इसमें आ रहा है, ऐसे मैं क्या कहता हूँ 4-5 टैब लगा के देख लो। तो बेसिकली टारगेट पॉइंट ये है, और ये मार्केट में, और इतना आसान और इतना इजी बेसिकली स्टॉक में ट्रेड करना, और ऐसे मूवमेंट, क्योंकि आपका मेन चीज, सबका मेन इंपॉर्टेंट होता है, यही नहीं पकड़ पाते कि हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक में फाइंड नहीं कर पाते। तो मैंने आपको रूल्स, मैंने जो भी आपको क्लासेस में सीट्स दी है उसका पहले रूल समझाया कि बेसिकली जो हम फार्मूले ऐड किया, जो भी अ, किस बेस पे ट्रेड करना है, तो आपको ये भी पता है कि मुझे ऑप्शन चेन में देखना क्या है। वो ऑप्शन चेन के हिसाब से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है तो क्यों ग्रीन है। बेसिकली सिर्फ आपको इंडिकेटर नहीं यूज करना, इंडिकेटर के पीछे का लॉजिक भी यूज करना चाहिए। तो गैन के हिसाब से कि 1570 रुपए के ऊपर जाता है, गैन कैलकुलेटर में क्या कहता हूँ, कोई छोटा मोटा इसको मत समझना, बेसिकली बहुत ही काम की चीज है। गैन के हिसाब से कह रहा था ये 1570 के ऊपर जाता है तो 1579 रुपए 27 पैसे जरूर जाएगा, तो हमारा 1570 के ऊपर तो जा चुका है, 1571 रुपए 85 पैसे यानी 72 तक जा चुका है। तो गैन के हिसाब से तो ऊपर आ चुका है, एबो भी हो चुका है। टारगेट हमारा 79 का है, और वेट करते हैं। 72 रुपए 80 पैसे है, याद होगा मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ पे नीचे ही हो गई है, और मैं आपको 100% कह रहा था कि इसमें बाइंग करूंगा, बट इंतजार करते हैं, देखते हैं कि स्टॉप लॉस तो अभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट में कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है अभी भी। तो देखते हैं अभी कितना समय और लगेगा, और लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं, सीट्स के हिसाब से हमने आज ट्रेड लिया है, और अभी 11 बजे 11 बज के सो फाइनली मार्केट में अभी भी रुके हुए हैं, 69,1569 का चल रहा है, और एंट्री पॉइंट हमारी यहाँ पे है, याद होगा 64 का, 70 और 72 के आसपास से मार्केट होके आया है। बट ये कैंडल्स हमारा कंफर्म बताएगा कि स्टॉप लॉस, ये कैंडल्स हमारा परिणाम बताएगा कि हमें कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, अभी और इंतजार करना चाहिए। पेशेंस मींस 6 से 7 पॉइंट और ऊपर जाता है तो, और वो 100% जाएगा, मैं आपको नोट डाउन करके लिख के दे दूं कि ये प्रॉफिट टारगेट देगा। अगर आपके ट्रेड लेने में, आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, अगर आपके पास 60% लगता है जाएगा और 40% लगता है नहीं जाएगा, तो आप एनालिसिस अधूरा है, आपका नॉलेज अधूरा है। अगर आपके ट्रेड लेने के बाद 100% श्योर हो कि ये ट्रेड जाएगा, टारगेट हिट करेगा, तब समझ सकता हूं कि आपका प्रॉफिट, आपका एनालिसिस में 100% श्योरिटी है। और अगर वो नहीं गया बाई चांस, तो वो मार्केट की गलती होगी, आपको हैरानी हो कि ये गया क्यों नहीं, मैं परफेक्ट था, तब मैं समझ सकता हूं कि मार्केट की मींस आपका ट्रेड, आपका एनालिसिस, आपका स्ट्रेटजीज, आपका रूल्स, आपका डायरेक्शन, बेसिकली सब कुछ सही था। जैसे मार्केट में बेसिकली याद होगा भी, बजट से 3 दिन पहले मुझे ट्रेड कंटिन्यू 3 दिन नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि मुझे क्लियर कट चाहिए था।
अब उस दिन 3 दिन में बहुत लोग फंसे, क्योंकि वो क्या करते थे, उन्हें कंफर्म नहीं हो पाता था, वो ट्रेड में कूद जाते थे। और मुझे क्या चाहिए था, क्लियर कर चलते, मुझे डाटा पता था, डायरेक्शन पता था, प्राइस एक्शन पता था, मींस बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें। तो वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप उस डायरेक्शन को कैसे देखते हो, इस स्टॉक को कैसे देखते हो। अभी याद होगा कि मैंने एंट्री कायदे से तो एंट्री कैंडल क्लोज होने पे ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन बेसिकली बुलिश है। तो वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना और इंतजार करना पड़ेगा। ये कंफर्म दे देगा, हमारा परिणाम दे देगा कि मार्केट में हमें टारगेट की डन होगा कि नहीं। ये कैंडल्स क्लोज होने का 5 मिनट का, और बेसिकली देखते हैं कि कितना समय लगता है कैंडल्स क्लोज होने में। और क्लोज होने ही वाला है थोड़ा सा और हमारा क्लियर कट मिल जाएगा कि भाई अब तो स्टॉप लॉस लगा दो, अब हम ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। और बस में पैसेंजर भी आ चुके हैं। अब आप लोग गलती करते हैं, ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस छोटा लगा देते हैं। अब ये बताओ, जब बस गया है, अब उसमें अभी पैसेंजर आए नहीं, यानी वैल्यूम आया नहीं, तो वो बस जो है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको रीटेस्ट वाला पढ़ा कि वो पैसेंजर लेने तो वापस जाएगा। अब यहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो वो पैसेंजर लेने जाएगा, तो उसको थोड़ी पता है कि आप यहाँ कूद जाओगे यानी उतर जाओगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, वो तो जाएगा ना। तो यही चीज तो कहता हूँ, आप उसके हिसाब से, तब मैं जब तक रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं होता तब तक मेरे स्टॉप लॉस नहीं होगा, तब तक मेरे स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस कहाँ का होगा? स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं होगा। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ तक रोक सकता था। अब कैंडल्स क्लोज दिया, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है, बेसिकली 100% हो सकता है, लो के नीचे है। अब मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन, लेकिन मैंने ये भी तो पढ़ाया है कि अगर ऑल टाइम हाई पे रहे तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ऑल टाइम मार्केट ऊपर रहे तो हमें क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज छुटी नहीं। आप बोलोगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन तो हमें मिलता नहीं, क्योंकि एक कैंडल्स प्रीवियस कैंडल में कैंडल ही नहीं थी, क्योंकि प्रीवियस मार्केट में ऑल टाइम हाई पे। तो ऑल टाइम हाई का रूल याद है कि हमने क्या पढ़ा है? तो 73.50, 73.74, देखते हैं कितना और समय लगता है। तो लास्ट तक बने रहिए इंतजार। अभी तक जो मुझे श्योरिटी नहीं थी, 99% था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं 101% कह सकता हूं कि टारगेट डन करेगा, क्योंकि ये रेड कैंडल्स प्रमाण है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, हाई लो एग्जैक्टली प्रीवियस हाई लाइन, कैंडल्स क्लोज, मार्केट रॉकेट। तो ये हमारा कंफर्मेशन है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो 79 गैन के हिसाब से 79 का है, तो ऑल टाइम हाई पे तो हम गैन का रूल ही फॉलो कर सकते हैं, गैन को ही फॉलो कर सकते हैं। या तो आपको मैंने है क्या नाशी पढ़ाया है, या तो मैंने आपको प्रीवियस कैंडल बैक टू बैक कैंडल्स पढ़ाया है, वो सब चीजें। तो 74.40, 75, 79। सो फाइनली मार्केट जब कुछ ऐसे बिहेव करता है, तो एक चीज मैंने आपको बताया है कि मार्केट हमेशा हाई लो ऐसे लगाता है। तो मार्केट हाई लगाया था, लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, अब एक लो। अब मैंने आपको एक क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया कि लो हम तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता। लेकिन एक चीज में हम कर सकते हैं, जैसे मान के चलो मार्केट हाई लगाया और लो मल्टीपल टाइम एक ही जगह पे सपोर्ट लेने लगा, तब हम लो मार्क कर सकते हैं। लो के नीचे स्टॉप लॉस तब तक नहीं लगा सकते जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे। लेकिन एक तरीके से हम बच सकते हैं, अगर लो को मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता रहे और नीचे एक कैंडल क्लोज दे देगा, तो समझ लेना कि हमारा जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड होगा। तो ये चीज डरने की जरूरत नहीं है, डोजी बना रहा है, मींस वॉल्यूम अभी और ऐड हो रहे हैं, बट ये जाना तो उसके ऊपर ही है। मींस बुलिश मोमेंटम में 74 है, 5 पॉइंट और ऊपर जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। 76 तक तो जा चुका है, 77 के आसपास, 76.46 47 जा चुका है। तो देखते हैं कितना और समय लगता है। अभी 74, 75, 76 चल रहा है। एंट्री हमारी काफी नीचे, एंट्री यहाँ की है 64 की, तो 10 पॉइंट का भी प्रॉफिट हो रहा है हमारा। 4-5 पॉइंट के लिए रुके हुए हैं और इसमें मूवमेंट आना है, क्योंकि जब हाई को ब्रेक किया है तो मार्केट तो ऊपर जाना है। 74 चल रहा है, 75 एक कैंडल्स में भी जा सकता है ऊपर। लेकिन अगर अगर मैं जैसे बोला था कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लूंगा, अगर तब भी ट्रेड लेता तो जाहिर सी बात है ये आराम से मुझे मिल जाता, क्योंकि आराम से कैंडल्स एक रेड कैंडल्स बनी है, क्लोज हुई है। तो वेट करते हैं, देखते हैं अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। टारगेट पॉइंट ये है अभी 79 का, जो कि हमने गैन कैलकुलेटर से लिया है। अब आपको गैन को मैंने आपको बता दूं, अगर तो गैन को आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये गैन है 1570 के बाद अगर एबो जाता है तो 1579.27 का तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड टारगेट 1589 का, लेकिन मार्केट इतना ज्यादा मूवमेंट कर चुका है तो हम पहला टारगेट की ही उम्मीद रखेंगे, सेकंड टारगेट के लिए नहीं रुकेंगे। हाँ, बहुत नजदीक आ गए हैं अपने सफर में, और काफी इंतजार करना पड़ा है। 77.30 और 2 पॉइंट और, मतलब कुछ कदम, चंद कदम दूर है। और इंतजार करते हैं और देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए।
और थोड़ा सा और बचा हुआ है टारगेट। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया और 79 मैंने बोला था कि ये आपको टारगेट मिलेगा 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 और 100% मिलेगा, क्योंकि वादा जो किया था आपसे कि ये मार्केट का टारगेट देगा ही देगा। वैसे कैंडल्स क्लोज होने के पहले मैंने 63 पे एंट्री कर ली थी, ज्यादा क्वांटिटी बड़ी नहीं ली थी, ओनली 50 क्वांटिटी ली थी बेसिकली। और स्टॉक भी बहुत कम करता हूँ ट्रेड, बेसिकली बीच बीच में इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि आपका माइंड में फिर से रिवीजन हो जाए सारी चीजें। तो गैन को पता चला गैन की महत्व क्या होता है और सीट्स की क्या महत्व है, ऑप्शन चेन देखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीट्स में मिल जाएगी सारी चीजें। तो 1570 के बाद एंट्री हुई, मैंने बोला था कि भाई गैन कह रहा है कि 1570 के बाद जाता है तो 1579 तो जाना ही जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बेसिकली और भी जा सकता है। शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा वादा है आपको कि स्टॉक में, इंट्राडे में, स्विंग ट्रेड में, एसआईपी और ईटीएफ में तो 100% आपके ट्रेड 10 में से 9 8 जाएंगे बेसिकली। लेकिन अगर ऑप्शन में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम है तो उसमें समय लगता है सीखने में, माइंड का गेम है। तो 6 मंथ की क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तक लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सो फाइनली याद होगा कि एम्फेसिस मैंने बोला था सेलिंग साइड के लिए, लेकिन अब मेरा एक ट्रेड हो चुका है तो सेलिंग साइड में इसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैंने बोला था ना कि एक स्टॉक मैंने ल्यूपिन बाइंग के लिए रखा था और ये सेलिंग के लिए, तो ये मार्केट सेल कर चुका है, मतलब नीचे जा चुका है। लेकिन मेरा ट्रेड नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड ले चुका है, 2511 आ चुका है 22 से। सो फाइनली अब इसमें कोई ट्रेड तो बनेगा, मतलब ट्रेड तो बन रहा है लेकिन ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन बेसिकली देखो गया ना डायरेक्शन नीचे, इसे बोलते हैं ऑप्शन चेन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बेसिकली ये नीचे सो फाइनली 2 मिनट आपको और चाहूंगा। और एक चीज मैं कहता हूँ, देखो ऑप्शन चेन से आपको डायरेक्शन पता चल जाता है। जैसे मैंने 2 स्टॉक का रिकमेंडेशन करने के लिए बोला था, जैसे कि एम्फेसिस और ल्यूपिन है। और ल्यूपिन में जैसे याद होगा अभी 1582 रुपए चल रहा है। याद होगा कि मैंने जो इसमें बाइंग किया था यहाँ के आसपास 1564 रुपए का भी 81 82 चल रहा है। तो मतलब अगर ऑप्शन चेन से देखो बैक टू बैक अगर मैंने बुलिश बोला तो ये बुलिश ही गया। एम्फेसिस को मैंने बोला कि इसमें मैं बेरिश ट्रेड लूंगा, बट लिया नहीं इसमें। याद होगा मैंने सिर्फ एक में ही ट्रेड लिया था। बट जब मैं बोला था तो ये करीब 2522-23 रुपए के आसपास चल रहा था, यहाँ के आसपास था, 27 26 27 के आसपास था। उसके बाद मार्केट ये बैक टू बैक बेरिश ही गया, बेरिश ही गया, बेरिश ही गया, और ये 2500 को टेस्ट किया, 2500 को 2498 तक गया। मेन चीज होता है डायरेक्शन। अगर आप किसी स्टॉक को डायरेक्शन देख लोगे कि आज स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ये स्टॉक आज बेरिश जाएगा, बाकी आपको एंट्री करना, स्टॉप लॉस, टारगेट, गेन, ये सारी चीजें तो पता ही है। मेन चीजें है किसी भी चीज का डायरेक्शन पहचाना। याद होगा मैं निफ्टी बैंक को भी ट्रेड करता हूं तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि एंट्री कैसे करनी चाहिए, टारगेट क्या बड़ा लेना है छोटा लेना है। वैसे स्टॉक का भी है। मेन चीज तो डायरेक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक आज मुझे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि साइडवेज होगा, ये चीजें डायरेक्शन, ये किस साइड का आज जा सकता है। लोग आप प्राइस एक्शन सीख लेते हो लेकिन ये नहीं पता कि स्टॉक की डायरेक्शन